देखिए, एक सिनेमा हॉल से अनुभव निकलकर अब जो है किताबों तक पहुंच गया। जो आप देख रहे हैं सिनेमा फॉरएवर, एक ऐसा एहसास, एक ऐसी दुनिया जिससे लोग जो है अपने आप को कनेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। जब इसका स्टूडेंट लाइफ होता है या प्यार मोहब्बत का लाइफ होता है या फिर स्ट्रगलिंग फेज होता है या बुढ़ापे का भी समय होता है, तो एक सिनेमा एक ऐसा दौर होता है जो उस व्यक्ति के दिमाग पर एक गहरा छाप जरूर छोड़ता है। उस चीज को लेकर एक सिनेमा मालिक जो है, एक सिनेमा हॉल के मालिक जो है, आज उस सिनेमा पर ही किताब देंगे। ये फर्स्ट दिन है, आज सिर्फ लॉन्चिंग है और ये पूरा स्टॉक जो यहाँ पर देख रहे हैं वो स्टॉक खत्म हो जाएगा, आउट ऑफ जो है स्टॉक हो चुका है, सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। जो तस्वीरें आपको लगातार दिख रही है, समाज के लोग, क्षेत्र के लोग जो हैं, शहर के लोग जो हैं, वो जरूर इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी ये चीज आपको बता रहे हैं कि इसका विमोचन उन शहर में हुआ जिस शहर में इनका सिनेमा भी है, जबकि ये पूरे वर्ल्ड में हर एक मतलब जितने भी आपको अब स्टॉक दिख रहे हैं ऑनलाइन मार्केट, वहां पर बिक रहा है। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने इनका जो विमोचन है वो पूर्णिया में ही रखा। जी जी जी, हाँ, इसका विमोचन पूर्णिया में ही किया और बहुत बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हम इसका लॉन्च पूर्णिया में कर सके। और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, हमें कहाँ जा रहा था, बॉम्बे वगैरह वगैरह, पर हमने यहीं पे किया क्योंकि हमारा घर है, रूबानी यहीं पे है, हमारा पूर्णिया है, तो इसका लॉन्च करना यहाँ पे बनता था। ये किताब की नींव यहीं की है, तो ये किताब फिर यहीं से लिखा गया है। एक बड़ा मतलब आप ये कहिए कि एक अलग सा विषय है कि एक ऑनर जो है वो अब एक लेखक के रूप में भी जाने जाएंगे और पूरे वर्ल्ड में ये किताबें बिकेगी। कैसा रहेगा जब आपके लोग बगल में किताब पढ़ेंगे और आप भी हो सकता है बगल में बैठे हो, क्योंकि किताबों में उम्र नाम होता है, तस्वीरें नहीं होती हैं, तो फिर लगेगा कि भाई जो चीज हम देख रहे थे इतने सालों से अपने सिनेमा हॉल में, वो लोग पढ़ रहे हैं। नहीं, अच्छा लग रहा है कि लोग किताब पढ़ें, इसका एंजॉय करें, सिनेमा के बारे में बात करें, सिनेमा गोइंग कल्चर के बारे में बात करें। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि लोग सिनेमा जाएं, सिनेमा देखें, सिनेमा को एक्सपीरियंस करें, सिनेमा घर में करें, सिर्फ घर पे ही ना करें, सिनेमा घर में करें और इस कल्चर को हम कायम रखें, आगे बढ़ाएं और इसको हम ग्रोथ दें। तो मेरा उद्देश्य भी लिखने के लिए यही है कि सिनेमाज फॉरएवर, ये सिनेमा कभी खत्म नहीं होने वाला है। एक ये ऐसी जादुई शक्ति है जो कि जब तक इंसानियत है तब तक रहेगी। मतलब तो ये इस सिनेमा बुक में आप ध्यान से आप देखेंगे, दे सेड मूवी थिएटर शुड ड्राई, मतलब एक ऐसा समय जब सिनेमा को लोग ऐसा लगता था कि सिनेमा में निकलने वाले हीरो भगवान के रूप होते हैं, और एक ऐसा भी समय है जब उस भगवान को लोग मोबाइल में देखने लगे। मतलब क्या कुछ अंदर में है जो लोग अगर अभी इंटरव्यू के दौरान समझ पाए कि इस बुक के अंदर क्या कुछ है? नहीं, इस किताब में इतना है कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि सिनेमा मरा क्यों नहीं और सिनेमा जीवित क्यों है और जागृत क्यों है। और जब जब इसकी मरने की बात की जाती है, ये पुनः जीवित हो जाता है, तो वो सारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इन सारे पे बात की गई है इस किताब में। तो ये सारी चीजें ये प्रॉपर्ली इस पे किताब में लिखा गया। मतलब शुरुआत से लेकर अब तक का जो समय सफर जो सिनेमा ने तय किया है वो सब कुछ इस किताब में इंक्लूड है। जी 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 जी, बिल्कुल टोटल इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपको वो मनोवैज्ञानिक क्या है, कितने इनोवेशंस हुए, कितना सिनेमाज ने अपने आप को इम्प्रूव किया, डॉल्बी साउंड हो, डिजिटल प्रोजेक्शन हो, सीटिंग हो, अरेंजमेंट्स हो, हमने समय के साथ हमने अपने आप को हर एक वर्ग के साथ, युवा वर्ग के साथ हमने अपने आप को रेलेवेंट रखा है। तो ये सारी चीजें ये किताब में आपको पढ़ने को मिलेंगी और बहुत मजेदार तरीके से आपको मिलेगा। पूरी बातचीत और पूरा इस बुक के अंदर का जो चीज है ना, मटेरियल, वो आपको हमारे एक अलग से पॉडकास्ट के वीडियो में आपको वो सारा कुछ आ जाएगा कि इस बुक के अंदर कितने पेजेज हैं। इस बुक के अंदर 250। इस 250 पेजेस के इस बुक में क्या अंदर समाहित है वो हमारा एक अलग से पॉडकास्ट में, वो वीडियो में वो आएगा कि इस बुक के अंदर क्या है, जो चीज आपको देना चाहिए। लेकिन आपको ये वीडियो शेयर क्यों करना चाहिए, वो विषय ये है कि ये बुक पूरे वर्ल्ड में हर एक ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल है, कई सारे बुक स्टॉल पे अवेलेबल हो जाएगा और ये आपके पूर्णिया में इसका विमोचन हुआ और एक पूर्णिया के सिनेमा हॉल के मालिक ने इस बुक को आपके लिए लिखा है और उसका विमोचन भी यहाँ पर हुआ है। इस कारण से हमारे पूरे पूर्णिया, बिहार और हिंदुस्तान के लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय होगा कि एक छोटे शहर से लेखक निकलकर सिनेमा के उस दर्द को अपनी इस किताब में बयां करते हैं, जिसका साक्षी आप लोग जानते हैं। देखिए, सिनेमा के प्रति जो अभिषेक जी का प्यार है उसी का एक परिणाम है ये पुस्तक। और भाई बहुत सी चीजें बात हुई और 2.5 साल की मेहनत। किताब लिखना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। किताब लिखने के लिए एक समर्पण, एक लगन जो है वो चाहिए होता है और 2.5 साल की मेहनत का जो है ये परिणाम है कि आज ये किताब सबके साथ है। और मैं मतलब इसलिए भी ज्यादा आज बहुत सी बातें हुई। हम लोग अगर बहुत पहले की बात करते हैं, आज से मैं 20-25 ईयर्स बैक में जब जाता हूँ तो हम लोग देखते हैं उस समय में पूर्णिया शहर में 4 सिनेमा हॉल थे और आज भी अगर सिनेमा को जिंदा रखा है तो वो रूबानी ने रखा है। उस समय में 4 स्टार और बिहार टॉकीज
और ये सब भी चित्रवाणी बहुत से सिनेमाघर, पर आज कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इतने टफ समय में सिनेमा को अगर पूर्णिया में जिंदा रखा है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है इनके पूरे परिवार को जाता है। और अपनी मेहनत से और आज ये बुक्स लिखी तो एक मैसेज भी है। अभी जैसे जिन्होंने बताया अभिषेक जी ने, मैं भी जानता हूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ करके जो है आना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ करके फिर से अपने समाज को जहाँ पैदा लिए, जहाँ पले बढ़े, उसको सर्व करना ये बहुत बड़ी चीज है। मल्टीप्लेक्स वगैरह के लिए भी तो पूर्णिया को अगर कोई कुछ देता है तो वो बहुत खुशी की बात है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उस चीजों को मतलब बहुत पसंद करता हूँ और पूर्णिया के लिए जो कर रहे हैं अभिषेक जी बहुत काबिल तारीफ बात है। इस कारण से भी इस वीडियो को आप इसलिए सिर्फ शेयर करिएगा क्योंकि देखिए आपके क्षेत्र से कोई व्यक्ति निकलकर अपने पूरे सिनेमा के अनुभव को इस किताब के माध्यम से जीवित किया है। आप ये देख रहे हैं पीछे रूपवानी लिखा हुआ है और इसकी पूरी कहानी जो है आपको पॉडकास्ट के माध्यम से उस किताब के अंदर इनबिल्ट क्या स्टोरी है वो फिर हम लोग आपको अपने पॉडकास्ट में पूरी दिखाएंगे। सही।